कब्जा कर लिया, जिसमें लगभग 500 गांव थे। 14 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के 6 सेबर जेट विमानों ने श्रीनगर एयरफील्ड पर हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना की गोलाबारी के बीच फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखों ने 2 मिनट में अपने ग्नैट विमान के साथ उड़ान भरी। अफरा तफरी के इस माहौल में अचानक रेडियो पर निर्मलजीत सैखों की आवाज सुनाई पड़ी। मैं 2 सेबर जेट जहाजों के पीछे हूँ, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। कुछ देर बाद ही लड़ाकू विमानों की डॉग फाइट में निर्मलजीत सैखों ने अपने आगे चल रहे दुश्मन के सेबर जेट को ध्वस्त कर दिया और फिर अपने साथ चल रहे दूसरे सेबर जेट को भी धमाके के साथ ढेर कर दिया। ऐसे में निर्मलजीत सिंह सैखों को दुश्मन के चारों सेबर एयरक्राफ्ट ने घेर लिया। अपने आप को घिरते देख निर्मलजीत सिंह सैखों ने संदेश भेजा, शायद मेरा जेट भी निशाने पर आ गया है। गुमान, अब तुम मोर्चा संभालो। दुश्मन के हमले के कारण निर्मलजीत सिंह सैखों के फाइटर जेट में आग लग गई। उन्होंने अपने फाइटर जेट को लैंड करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल सिस्टम फेल होने के कारण उनका फाइटर जेट पहाड़ों में जा गिरा। निर्मलजीत सिंह सैखों को मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान की 1st आर्मर्ड डिवीजन ने जैसलमेर पर कब्जे का प्लान बनाया। उनका पहला टारगेट लोंगेवाला था। लोंगेवाला पोस्ट शाम 6 बजे। Alpha 1, message over. Alpha 1, okay, pass your message now. Alpha 1, पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट लोंगेवाला पोस्ट की तरफ आ रही है। ओवर। रॉजर, इसीलिए आर्टिलरी फायरिंग हो रही है टैंक की आवाज को दबाने के लिए। तुम दुश्मन पर नजर रखो और ऑब्जर्व आर्टिलरी फायरिंग करके दुश्मन की मूवमेंट जितनी स्लो कर सकते हो करो। ऑल स्टेशंस अल्फा, आरसीएल गन ड्यून के टॉप से मेरे हुक्म पर दुश्मन के टैंकों को एंगेज करेगी। मेजर साहब, पाकिस्तान पेट्रोल के एक सिपाही को हमने पकड़ लिया है। अपने दस्ते के प्लान के बारे में बताओ। हमें कहा गया था कि सुबह का नाश्ता जैसलमेर में, दोपहर का खाना जोधपुर में और रात का दिल्ली में करेंगे। ऑल स्टेशन अल्फा, जोधपुर और दिल्ली तो दूर की बात है, हम इन पाकिस्तानियों को यही कड़ा प्रसाद खिलाएंगे। जो बोले सो निहाल। दुश्मन ने रात को आगे बढ़ते हुए लोंगेवाला पर हमला करने की कोशिश की, मगर बिछे हुए माइनफील्ड के कारण आगे न बढ़ सका। माइनफील्ड हटाकर दुश्मन ने 4 बजे हमला शुरू किया। मेजर चांदपुरी जानते थे कि उन्हें सूरज उगने तक पाकिस्तानी टैंकों और उनकी इन्फेंट्री को रोकना होगा। सुबह होते ही भारतीय वायुसेना लड़ाई में शामिल हो जाएगी। मेजर चांदपुरी ने सूझबूझ के साथ अपनी आरसीएल गन को अलग अलग जगह मूव करवा के फायर करवाया। दुश्मन को लगा कि भारतीय सेना की पूरी एक बटालियन लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात है। दुश्मन के कई टैंक माइन से बर्बाद हो गए और टैंक के पीछे लगे डीजल के बैरल पर भारतीय सैनिकों ने फायर किए, जिससे डीजल टैंक में ब्लास्ट हुआ। इन ब्लास्ट में पाकिस्तानी टैंक नष्ट हुए, साथ ही उनके कई सैनिक मारे गए और आसमान रात में भी लाल हो गया। इस तरह युद्ध की उच्चतम परंपरा से वाकिफ मेजर चांदपुरी और उनकी अल्फा कंपनी दुश्मन से सुबह तक लड़ते रहे और रण मैदान नहीं छोड़ा। सूरज की पहली किरण के क्षितिज पर चमकने के साथ ही भारतीय वायुसेना के हंटर स्क्वाड्रन के लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई पड़ी। लड़ाकू विमान खुलकर शत्रुओं पर कहर की तरफ बरस पड़े। इन विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों को चुन चुन के टारगेट किया और कुछ ही घंटों के भीतर 22 और टैंकों को नष्ट कर लोंगेवाला की इस लड़ाई को अमर कर दिया। भारतीय वायुसेना और थल सेना के बेमिसाल तालमेल ने पाकिस्तानी सेना के 2000 सैनिकों का सफाया कर दिया और कुल 46 टैंक और 500 वाहन नष्ट कर दिए। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 5 दिसंबर 1971 की रात को डेजर्ट स्कॉर्पियन के नाम से मशहूर 10 पैरा के बहादुर कमांडो ने लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह की अगुवाई में पाकिस्तान के वीरवाहा और छाछों इलाकों पर साहसिक कार्रवाई करते हुए हमला बोलकर हौसले और रणनीति की ऐतिहासिक कहानी लिखी और 4 दिन तक दिन रात जंग करके पाकिस्तान के बहुत बड़े इलाके को छीन लिया। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा
कि भारतीय सेना छाछोड़ तक पहुंच सकती है। युद्ध के दौरान भारत की तीनों सेनाओं का तालमेल बहुत ही सराहनीय था। दुश्मन के श्रेष्ठ लड़ाकू विमान अमेरिकी F-86 को हमारी वायुसेना के हंटर्स और नैक ने करारा जवाब दिया। कराची पोर्ट कॉम्प्लेक्स, तेल भंडार टैंक और सुई गैस वर्क्स जैसे सामरिक लक्ष्यों पर शुरुआती दिनों में ही हमला कर वायुसेना ने दुश्मन की कमर तोड़ दी। रिकॉग्निसेंस मिशंस द्वारा दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखते हुए दुश्मन की सेना को जरूरी जान माल की क्षति पहुंचाई। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान में दुश्मन की एयरफोर्स का नामो निशान मिटाकर नौसेना और थल सेना को ऑपरेट करने को पूरी आजादी दी। भारतीय नौसेना ने 1971 के भारत पाक युद्ध को तत्कालीन नौसेना अध्यक्ष एडमिरल S.M. नंदा के शानदार नेतृत्व में लड़ा, जिसकी अगुवाई वाइस एडमिरल N. कृष्णन, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड, और वाइस एडमिरल S.N. कोहली, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड ने की। जब भारतीय प्रधानमंत्री ने 3 दिसंबर 1971 की शाम को अपनी ऐतिहासिक घोषणा की, तो भारतीय नौसेना के पास पहले से ही उत्तरी अरब सागर में अपना पश्चिमी बेड़ा था। 3 दिसंबर की उस चांदनी रात को ऑप ट्राइडेंट का आगाज हुआ और 4 मिसाइल नौकाओं में से 3 निर्घट, निपन और वीर कराची की ओर बढ़े। कराची बंदरगाह में अचानक आग के गोले बरसने लगे और पूरे कराची क्षितिज में आग लग गई। पाकिस्तानी इतने हैरान थे कि उन्हें लगा कि यह हवाई हमला है। अपनी तरह की पहली इस ऐतिहासिक रेड ने पाकिस्तानी